यूजी हराने वाला है सुकना को और बनने वाला है स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सर अलाइव, क्योंकि चैप्टर 257 के अंदर हमको फाइनली कंफर्म हो चुका है कि यूजी के पास दो दो कश टेक्निक्स है। और वो भी कोई ऐसी वैसी कश टेक्निक नहीं, हमारे सुकना की कश टेक्निक जो कि है श्राइन, और साथ ही में कामुक क्लैन की ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके पास आरसीटी भी है एंड साथ ही में वो बन चुका है ब्लैक फ्लैश किंग। बट उसके पास ये सब चीजें कहां से आई और साथ ही हमारे सुकना की बैक स्टोरी क्या है, आखिर उसने क्यों अपने ट्विन को खाया था। आइए बात करते हैं इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले अगर तुम मेरे चैनल पहली बार आए हो और तुमने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो देखो फटाफट से कर लो, और उसके पास जो बेल वाला आइकन है उसको भी दबा दो, क्योंकि मैं जुत्सु काइसेन, वन पीस, बोरुतो एंड अदर एनिमे मांगे के ऊपर बात करते रहता हूँ, तो फटाफट से कर लो। सबसे पहले बात करते हैं यूजी को श्राइन कैसे मिली एंड उसका अटैक सुकना से अलग क्यों है। तो देखो, ये समझने के लिए तुमको जाना पड़ेगा चैप्टर 12 के अंदर, जहाँ पे हमारा गोजो बताता है कि अभी नहीं बट कुछ टाइम बाद हमारा जो यूजी है वो सुकना की कश टेक्निक को यूज करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि वो धीरे धीरे उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। एंड इन चैप्टर 257 यूजी ब्लैक फ्लैशेस मारने के बाद अपनी इस टेक्निक को या फिर बोलो अपनी श्राइन को अनलॉक कर लेता है, जिसके बाद हमारा सुकना भी पहचान लेता है उसको कि ये तो मेरी कश टेक्निक है और यूजी इसको यूज कर पा रहा है। और सुकना इसका पहला अटैक खाते ही समझ जाता है कि उसने अभी अभी इसको अनलॉक किया है, इस वजह से इसका जो अभी हमारा आउटपुट है वो लो है और उसका डैमेज कम पड़ रहा है। बट धीरे धीरे क्या पता हमको उसका डैमेज ज़्यादा बढ़ता दिख जाए, जैसे कि हमको पता है अभी हमारा सुकना का आउटपुट लो है और इस टाइम पे हमारा यूजी का भी आउटपुट लो है। तो जरा तुम सोच के देखो, जब इन दोनों का आउटपुट हाई हो जाएगा तब जो फाइट होगी उसके अंदर कितना मजा आएगा। अब देखो, तुम सभी को एक क्वेश्चन आया हो कि हमारा जो यूजी है उसकी अटैक एंड साथ ही में सुकना का अटैक दोनों को अलग क्यों है, जबकि उन दोनों के पास सेम कर्स टेक्निक है हमारे श्राइन नाम की, फिर उनका अटैक अलग अलग क्यों है। देखो, इसके पीछे हमारा सिर्फ एक ही आंसर है, जो कि है कि हमारा जो कश टेक्निक है वो यूजर की पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड कर सकती है, जो कि हमने देखा भी है। जब हमारा मेगोमी टेन सेटो को यूज करता था तब वो थोड़े अलग तरह से काम करती थी, और जब हमारा सुकना यूज कर रहा है तो थोड़ा अलग तरह से काम करती है, जो कि एक्सप्लेन करता है कि हमारी कश टेक्निक यूजर के ऊपर डिपेंड कर सकती है। अब बात करते हैं यूजी की एबनॉर्मल बॉडी के बारे में, जिसके बारे में हमको पता चल चुका है, और साथ ही में जो हमारी सुकना की लास्ट फिंगर है उसकी लोकेशन ही पता चल चुकी है, जो कि हमको सुकना ने खुद बता दिया है कि उसकी लास्ट फिंगर को केंजाकू ने यूजी के अंदर सील कर दिया है। मतलब जैसे कि हमको पता है जो हमारा यूजी का बाप था वो सुकना का ट्विन था, तो हमारा जो केंजाकू है उसने उसके साथ कुछ किया, और उसके बाद जो हमारा यूजी पैदा हुआ उसने यूजी को कुछ इस तरह का बनाया कि वो पहले से ही, मतलब बचपन से ही हमारा कलिंग गेम का प्लेयर बने, और उसने इस चीज को करने के लिए सुकना की लास्ट फिंगर को उसके अंदर सील कर दिया था, जिस वजह से हमको उसकी जो एबनॉर्मल स्ट्रेंथ है उसके बारे में हमको पता चल जाता है। और इस तरह से हमारा जो यूजी है वो परफेक्ट वेसल बन चुका था सुकना के लिए, बट वो परफेक्ट वेसल नहीं बन पाया, बल्कि वो तो इस टाइम पे कुछ और ही बन रहा है, परफेक्ट डेथ। अब बात करते हैं यूजी को ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक कहाँ से आई। देखो, जैसे कि हमको पता है यूजी ने पहले बोल दिया था कि मैं कुछ भी खाने के लिए तैयार हूँ, तो उसने वही किया। उसने जो बाकी के यूजी के ब्रदर्स थे जो कि डेथ पेंटिंग इसके अंदर थे उन सभी को खा लिया है, जो कि हमको चैप्टर 257 के अंदर कंफर्म भी कर दिया गया, जो कि मैं बहुत पहले से बोल रहा हूँ, आज से नहीं बोल रहा, मैं 6 महीने पहले से बोल रहा हूँ ये बात कि ये बात होने वाली है, और मेरी बात देखो सच निकल चुकी है। तो इसी बात पे एक सब्सक्राइब तो बनता है, तो फटाफट से कर दो। चलिए अब आते हैं सुकना की बैक स्टोरी की तरफ, जहाँ पे हमको पता चलेगी उसके बारे में कि उसने क्यों अपने ब्रदर को खाया, और उसकी माँ के बारे में, और थोड़ी बहुत क्लैन के बारे में। देखो, ये पूरी पूरी थ्योरी होने वाली है, तो कोई भी इसको सीरियसली मत लेना, मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो अगर तुमको सुनना है तो कंटिन्यू करो वरना भग जाओ। सबसे पहले बात करते हैं हमको सुकना की बैक स्टोरी के बारे में कितना पता है। पहले चीज, वो अनवांटेड चाइल्ड था। दूसरी चीज, उसने अपने ट्विन ब्रदर को अपनी माँ की कोख के अंदर खा लिया था। अब इन सब चीजों को मिला के मैं एक थ्योरी बनाया हूँ। तो देखो, जैसे कि हमको पता है जुत्सु वर्ल्ड के अंदर हमारे जो ट्विन्स होते हैं उनको एक बैड ओमेन माना जाता है, और साथ ही में जो हमारे ट्विन की सोल्स होती है उनको एक ही सोल माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि एक सोल विद 2 हार्ट्स, मतलब एक ही सोल की 2 बॉडी, ऐसा माना जाता है। इस वजह से जो हमारे ट्विन्स होते हैं उनके अंदर कुछ ज्यादा अच्छी पावर्स नहीं होती, जैसे कि हमको पता है माँ की एंड माई के बारे में। जो हमारी माँ की है वो शुरू से कोई कर्ज को नहीं देख पा रही थी, और इसी वजह से जो ना हमारे ट्विन्स को बुरा माना जाता है। तो एक तरह तुम ही मान लो, जो हमारी सुकना की क्लैन थी उसको क्या पता चला कि उसकी जो माँ है, मतलब सुकना की माँ है, वो एक तरह से ट्विन को जन्म देने वाली है। तो उन्होंने क्या किया, हमारी जो सुकना की माँ है उसको बेदखल कर दिया, उसको भगा दिया, उसको बोल दिया निकल यहाँ से। और उसके बाद जो हमारी सुकना की माँ है वो एक तरह से कहीं ना कहीं भूखी मरने लगी, और उसके बाद जो उसके बच्चे वो भी भूखी मर रहे होंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा सुकना है वो क्या करता है, वो भूख से बचने के लिए अपने छोटे भाई या फिर बोलो ट्विन ब्रदर को खा लेता है, क्योंकि देखो हमको ये पता है अगर वो बच्चा भूखा मरेगा पेट के अंदर तो वो मर जाएगा। तो ट्विन होने से बचने के लिए सुकना ने अपने ब्रदर को खा लिया। अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि उसने जानबूझ के खाया, जो कुछ भी हुआ वो भूख के चक्कर में हुआ, और इससे हमारे जो सुकना की बॉडी है ये कहीं ना कहीं सहज बनाने लगती है, और हमको इस समझ में आता है कि हमारे सुकना की बॉडी ऐसी क्यों है, और सुकना की पावर्स भी इससे कहीं ना कहीं समझ में आ जाती है। जैसे कि हमको पता है क्योंकि सुकना ने ट्विन होने का फेट को रिजेक्ट करके अपने को उससे मिला लिया, और उसके बाद मर्ज होके ऐसा बन गया, और उसके बाद जो उसकी पावर्स है वो हाई लेवल पे चली गई।
तो इतनी यैपिंग करने के बाद अब बात करते हैं कि यूजी सुकुना को कैसे हराने वाला है। लेकिन उससे पहले हमारे पास एक प्रॉब्लम है। जो हमारा यूजी है वो जल्दी हमारा सुकुना के डोमेन को फेस करने वाला है, क्योंकि वो सोल पंचेस को सुकुना के ऊपर नहीं मार रहा, जिसकी वजह से सुकुना का डोमेन जो है किसी भी टाइम पे अवेकन हो सकता है। अगर तुम अगले चैप्टर के अंदर देखते हो कि सुकुना दोबारा से ब्लैक फ्राइज से मारता है, तो एक तरह तुम ये मान लो डोमेन को भी एक्टिवेट करने वाला है वो। अगर ऐसा हुआ तो शायद से हमको यूजी का डोमेन भी देखने के लिए मिल सकता है, जिसके बाद देखो बहुत मजा आएगा, क्योंकि यूजी का डोमेन हमने अभी तक नहीं देखा। और जैसे कि हमको पता है कि बिना उसको दिखाए तो खत्म करने वाला है नहीं जुजुत्सु काइसेन, तो उसको देखने में मजा आने वाला है। फाइट तो देखो मजा आएगा। और साथ में जैसे जैसे यूजी सुकुना को न कर रहा है, वो कहीं ना कहीं एक तरह से जो हमारा ह्यूमन मर्जर है उसको एक्टिवेट करने के पास ले जा रहा है, क्योंकि हमको पता है सुकुना उसको बिल्कुल भी ऐसे नहीं छोड़ने वाला। सुकुना क्या करेगा, पहले तो वो उससे पिटेगा और कहीं ना कहीं जब वो मरने वाले के हिस्से पे होगा उस टाइम पे वो मर्जर को ऑन कर देगा। सुकुना क्या करेगा, वो यूजी को एक फाइनल तरह चुनौती देगा कि तू उसको खत्म करके दिखा, और उसके बाद हमारा सुकुना का टाटा बाय बाय होगा और हमारा यूजी मर्जर को खत्म करेगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यूजी मरेगा जरूर। देखो मैं बताता हूँ वो कैसे मरेगा। जैसे कि हमको पता है हमारा यूजी शुरू से बोल रहा था कि मैं अपने आप को सेक्रीफाइस करके रहूंगा, जो कि वो करने भी वाला लास्ट में। वो क्या करेगा, वो खुद को सेक्रीफाइस कर देगा, जिसके बाद वो क्या करेगा, पूरी दुनिया से कर्स एनर्जी को या फिर बोलूँ कर्सेस को खत्म कर देगा एक तरह से। अब देखो वो कैसे करेगा वो तो हमारा गेगा को तभी जाने, लेकिन वो करेगा खत्म, पूरी दुनिया से कर्स एनर्जी खत्म कर देगा। जिसके बाद क्या होगा, पूरी दुनिया बच जाएगी, लेकिन वो अकेला बंदा सेक्रीफाइस हो जाएगा। जैसे कि हमको पता है हमारे गेगा को तभी ने बताया था कि वो अपने स्टोरी की 2 एंडिंग रख सकता है, जहाँ पे सिर्फ हमारा एक बंदा खत्म होगा और सब बच जाएंगे, और एक तरफ जब सब मर जाएंगे सिर्फ एक बंदा बचेगा। तुमको अभी तक समझ में आ गया होगा कौन सी वाली सच होने वाली है। और इसी के साथ वीडियो यहीं पे खत्म होती है। और लगता है मेरे साथ लॉल हो गया, मैंने माइक कनेक्ट नहीं करा था और मैंने पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। तो देखते हैं क्या होता है वीडियो का। तो अगर तुमको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ तुमको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तुम ये वाली वीडियो देख सकते हो जब मैंने यूजी की वाकई पावर सी बताई है।